नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज दिल्ली के ऐतिहासिक और क्रिकेट के बड़े केंद्रों में से एक अरुण जेटली स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट प्रेमी सालों तक याद रखेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का यह बेहद अहम और रोमांचक मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया और जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के सैलाब में पूरी तरह डूब गया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का हवा में उछला तो किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और आक्रामक फैसला लिया। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर मौजूद घास और बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखकर यह फैसला विपक्षी टीम के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होने वाला था, क्योंकि भारत का इरादा रनों का हिमालय खड़ा करना था। भारत की ओर से आज अरुण जेटली स्टेडियम की इस ऐतिहासिक और रनों से भरी पिच पर पारी का आगाज करने के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन की अनुभवी और अत्यंत आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। दूसरी ओर नामीबिया की पूरी उम्मीदों का भारी बोझ उनके सबसे भरोसेमंद और तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन के मजबूत कंधों पर टिका हुआ था, जो भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके देने के इरादे से गेंद थामे खड़े थे। नामीबिया की ओर से रणनीति के तहत रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी सटीक और धारदार इन स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उनका सामना केरल के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन से हुआ। संजू सैमसन ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और कवर्स की दिशा में एक दर्शनीय और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़कर अपने विनाशकारी इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर आज संजू सैमसन एक अलग ही अलौकिक और प्रचंड लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से मैदान के हर संभव कोने में बाउंड्री की एक ऐसी भीषण बौछार कर दी जिससे नामीबिया के कप्तान और उनके गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए। संजू सैमसन ने आज अपनी बल्लेबाजी में वह क्लास और ताकत दिखाई जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे, और वह अपनी इस प्रलयकारी बल्लेबाजी के दौरान 45 गेंदों पर 80 रनों की एक अत्यंत यादगार और विशाल पारी खेलकर आउट हुए, जिसने भारतीय टीम को एक ऐसी तूफानी शुरुआत प्रदान की जिसकी कल्पना नामीबियाई खेमे ने भी नहीं की होगी। संजू सैमसन एक तेज और तीखी छोटी गेंद पर अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वह 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 शानदार कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने स्टेडियम की छतों को छूने का प्रयास किया था। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी संजू सैमसन की इस आक्रामकता का भरपूर और बराबरी से साथ दे रहे थे, जहां उन्होंने अपनी छोटी कद काठी के बावजूद मैदान पर विराट प्रहार किए और नामीबिया के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। खेल के 5वें ओवर में जब रनों की गति को रोकने के लिए नामीबिया के सबसे तेज और प्रमुख गेंदबाज बेन शिकोंगो 5वें ओवर में अपनी आग उगलती तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, तो ईशान किशन ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ईशान किशन ने शिकोंगो की गेंदों की उस प्रचंड रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और अपनी कलाइयों के बेजोड़ जादू से स्कोरबोर्ड को बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ाया, जहां वह मात्र 28 गेंदों पर 43 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य पारी बनाकर आउट हुए। ईशान किशन एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा मिस कर गए, जिससे वह 28 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी और मनोरंजक पारी में 5 कड़क चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे, जिससे भारत का कुल स्कोर मात्र 10 ओवरों से पहले ही 100 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंच गया था। इन दोनों बल्लेबाजों की इस विनाशकारी साझेदारी ने नामीबिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़कर रख दी थी और भारतीय प्रशंसकों को एक बहुत ही बड़े स्कोर की उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि क्रीज पर अब नए बल्लेबाजों के आने का समय हो चुका था और नीली जर्सी का शोर पूरे दिल्ली शहर में गूंज रहा था। भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक अंदाज में पवेलियन लौटने के बाद भारत के उभरते हुए युवा सितारे तिलक वर्मा और विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मध्य क्रम में भारतीय मोर्चे को पूरी मजबूती के साथ संभाला, जहां दिल्ली का पूरा स्टेडियम इन दोनों सितारों के स्वागत में शोर से गूंज उठा था।
खेल के 10वें ओवर में जब नामीबिया की टीम मैच में वापसी की कोशिश कर रही थी, तब जैक ब्रासेल 10वें ओवर में अपनी सधी हुई और अनुशासित मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की गति पर लगाम लगाई जा सके। तिलक वर्मा ने नामीबिया के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी डर या हिचकिचाहट के बेखौफ बल्लेबाजी का शानदार मुजाहिरा किया और अपनी टाइमिंग और ताकत के संतुलन से मात्र 32 गेंदों पर अपना एक शानदार और कलात्मक अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 51 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा एक नीची रहती गेंद की गति को भांपने में थोड़ी चूक कर गए और स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे उन्होंने टीम को एक बड़े ढेर स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी क्रीज पर आते ही अपनी जादुई कलाइयों का वह बेजोड़ और अलौकिक जादू दिखाया, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। जहां खेल के 14वें ओवर में नामीबिया के अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स 14वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ रनों की सुनामी को रोकने के इरादे से आक्रमण पर तैनात हुए थे। सूर्या ने अपनी मिस्टर 360 वाली वैश्विक छवि के बिल्कुल अनुरूप बल्लेबाजी की और मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी तबाही मचा दी जिसने नामीबियाई कप्तान को असहाय कर दिया, जहां वह 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव कवर्स के ऊपर से एक साहसी और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर प्रभावकारी पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने नामीबिया के गेंदबाजी आक्रमण के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। भारतीय पारी के उन अंतिम और सबसे निर्णायक क्षणों में जब अरुण जेटली स्टेडियम के दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था और मैदान पर रनों की बारिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, तब भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी बाहुबली ताकत और दुनिया भर में मशहूर अद्भुत फिनिशिंग स्किल्स का ऐसा प्रचंड प्रदर्शन किया, जिसने नामीबिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी। खेल के 19वें ओवर में जब स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, तब नामीबियाई कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी अस्त्र रुबेन ट्रम्पलमैन को 19वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और डेथ ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दोबारा मोर्चे पर वापस बुलाया था, ताकि वे भारत को 220 के नीचे रोक सकें। लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी अलग ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे और उन्होंने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद से उन पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या ने इन अंतिम और प्रलयकारी ओवरों में नामीबिया के थके हुए और लाचार गेंदबाजों का पूरी तरह से कत्लेआम करना शुरू कर दिया और अपनी उस प्रचंड शारीरिक शक्ति और क्लीन हिटिंग से टीम इंडिया के कुल स्कोर को 230 रनों के ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां से मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ गया। हार्दिक पांड्या अपनी इस आतिशी बिजली की रफ्तार वाली और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली बल्लेबाजी के दौरान 14 गेंदों पर 28 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान और धमाकेदार पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिससे भारतीय डगआउट में भी उत्साह का माहौल बन गया था। हार्दिक पांड्या मात्र 14 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद रहे। उनकी इस छोटी मगर अत्यंत प्रभावकारी पारी में 2 कड़क चौके और 2 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने मैदान के चारों ओर की दूरियों को बहुत छोटा साबित कर दिया था। हार्दिक के इस तूफानी फिनिश ने न केवल स्कोरबोर्ड को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि पूरे मुकाबले के समीकरण को बदलकर इसे पूरी तरह से एक तरफा बना दिया, जिससे विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का साफ खौफ और दबाव देखा जा सकता था। हार्दिक पांड्या की इस पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत ने नामीबिया के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जो किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा होगा, और स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दिल्ली की गर्मी और उमस के बीच हार्दिक की इस बाहुबली पारी ने भारतीय पारी का अंत एक बहुत ही ऊंचे और गौरवशाली मुकाम पर किया, जहां से टीम इंडिया अब विश्व कप में अपनी एक और बड़ी जीत की गाथा लिखने जा रही थी। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और गौरवशाली समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह 8 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद लौटे। दिल्ली का यह पूरा मैदान अब भारतीय बल्लेबाजी के इस ऐतिहासिक और अदम्य पराक्रम का मूक गवाह बन चुका था, जिसने नामीबिया की पूरी टीम को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दबाव के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह कुचल दिया था।
अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था कि वे इस विशालकाय स्कोर की रक्षा कैसे करते हैं और दुनिया को अपनी गेंदबाजी की शक्ति दिखाते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब 239 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की सलामी जोड़ी मालन क्रूगर और जॉन फ्रिलिंक मैदान के बीचों बीच उतरी, तो उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना क्रिकेट की दुनिया के सबसे घातक और खौफनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से होने वाला है। पूरे स्टेडियम में बुमराह बुमराह के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी और जैसे ही कप्तान ने गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई तो मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में अपनी आग उगलती हुई तेज गेंदबाजी और किसी मिसाइल जैसी सटीक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर नामीबिया के खेमे में तबाही मचा दी। बुमराह ने अपनी एक तीखी और अंदर आती हुई गेंद पर मालन क्रूगर का विकेट चटका दिया, जिससे नामीबिया की उम्मीदें पहली ही गेंद पर धराशायी हो गईं। मालन क्रूगर बुमराह की रफ्तार से पूरी तरह मात खा गए और एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अत्यंत संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री या रन शामिल नहीं था, जिससे नामीबिया का खाता खुलने से पहले ही उन्हें पहला करारा झटका लग चुका था। जसप्रीत बुमराह का कहर यहीं पर नहीं रुका और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में दोबारा अपनी जादुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापसी की, जहां उन्होंने नामीबिया के मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को क्रीज पर हिलने तक का मौका नहीं दिया और इसी दबाव के बीच अनुभवी बल्लेबाज जॉन फ्रिलिंक भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जॉन फ्रिलिंक बुमराह की एक तेज और बाहर निकलती गेंद पर पूरी तरह से चकमा खाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे धरे गए और वह 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था, जिससे नामीबिया की टीम अब गहरे संकट में फंस चुकी थी। नामीबिया के बल्लेबाज भारतीय विश्व स्तरीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आ रहे थे, जहां रनों का अकाल पडीडी ढह चुका था। खेल के 6ठे ओवर में मियां भाई के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज 6ठे ओवर में अपनी प्रचंड तेज गेंदबाजी और आक्रामक तेवरों के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी रफ्तार से नामीबियाई बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। सिराज ने अपनी सटीक बाउंसर और आउटस्विंग से बल्लेबाजों को खूब डराया और टीम के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, जिससे रनों की गति पूरी तरह से थम गई थी। लेकिन आज का दिन तो पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम लिखा जा चुका था। मैच के सबसे निर्णायक मोड़ पर जसप्रीत बुमराह 10वें ओवर में अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी और घातक विविधताओं के साथ एक बार फिर आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने मैदान पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना नामीबिया के लिए असंभव हो गया। बुमराह ने अपनी जादुई स्पेल के दौरान एक के बाद एक नामीबिया के 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को अपनी उंगलियों के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में अपनी उस ऐतिहासिक और अविश्वसनीय स्पेल के दौरान कुल 5 महत्वपूर्ण विकेट झटके और अपना पंजा खोलकर नामीबियाई बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। बुमराह के इस प्रलयकारी आक्रमण के कारण नामीबिया की पूरी टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और मैच अब भारत की मुट्ठी में पूरी तरह से कैद हो चुका था, जहां जीत केवल एक औपचारिकता मात्र बची थी। अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को जब मैच अपने अंतिम और निर्णायक लम्हों की ओर बढ़ रहा था, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद की कमान चतुर स्पिनर अक्षर पटेल के हाथों में सौंपी। अक्षर पटेल 15वें ओवर में अपनी सटीक और कसी हुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही नामीबिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों को अपने फिरकी के जाल में उलझाकर उन्हें पूरी तरह से समेटने का काम शुरू कर दिया। नामीबिया की पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के उस प्रचंड और विनाशकारी प्रहार को झेलने में रत्ती भर भी सक्षम नहीं हो सकी और रनों के भारी दबाव के नीचे दबकर मात्र 125 रनों के एक बहुत ही मामूली और छोटे से स्कोर पर पूरी तरह से सिमट गई। नामीबिया की ओर से संघर्ष करने की आखिरी कोशिश उनके अनुभवी खिलाड़ी जे स्मिथ ने की, लेकिन वे भी भारतीय आक्रमण के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सके और अंततः अपना धैर्य खो बैठे। जे स्मिथ एक बहुत ही बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से भांप नहीं सके और बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिससे वह 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। जे स्मिथ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और संघर्षपूर्ण पारी में केवल 2 कड़क चौके शामिल थे, जिसके बाद नामीबिया की रही सही उम्मीदें भी पूरी तरह से धराशायी हो गईं।
भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 113 रनों के एक बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और गौरवशाली अंतर से जीतकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी अटूट बादशाहत और दबदबा पूरी दुनिया के सामने कायम रखा। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से विपक्षी टीम को पूरी तरह से लाचार कर दिया था और उन्हें उनकी इस घातक और अविश्वसनीय गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। दिल्ली का यह अरुण जेटली स्टेडियम अब भारतीय खिलाड़ियों के अदम्य पराक्रम और जसप्रीत बुमराह के उस जादुई 5 विकेटों के पंजे का एक मूक और जीवंत गवाह बन चुका था, जिसने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस विशाल जीत ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि नेट रन रेट के मामले में भी भारत को बहुत बड़ी बढ़त दिला दी, जिससे टीम अब सुपर 8 की दौड़ में बहुत ही मजबूती और निडरता के साथ आगे बढ़ चुकी थी। नीली जर्सी के प्रशंसकों के शोर से गूंजता हुआ दिल्ली का यह मैदान आज केवल टीम इंडिया के वर्चस्व की कहानी सुना रहा था, जहां हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह मजबूत टीम लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने में कामयाब होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।